आस्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्सुरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 223वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने भगवान की विभूतियों के विषय में श्रवण किया। किस प्रकार संसार में जो कुछ भी विभूतियां हैं, जहाँ भी अच्छे गुणों का प्रकाश है, वहाँ भगवान का ही तेज है, भगवान की ही शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि जहाँ अच्छे पदार्थ नहीं हैं वहाँ भगवान की शक्ति नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। किंतु वैसे स्थलों को विभूति के रूप में नहीं गिना जाता है। जो भी कुछ है तो प्रकृति के परिणाम ही, किंतु सबको विभूति के अंतर्गत नहीं ग्रहण किया जाता है। उसमें अंत में हम लोगों ने सुना, ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। 3 प्रकार के पदार्थ हैं, सात्विक, राजस और तामस। भाव इसका कहने का यह है, प्रकृति में ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और इन्हीं गुणों के सम्मिश्रण से संपूर्ण अचेतन जगत बना हुआ है। चेतन अचेतन, चेतन जीव भाग है और उसको छोड़कर जो कुछ भी है, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर और बाह्य पदार्थ जो भी हैं, जिसको हम लोग दृश्य कह सकते हैं और जिसको हम लोग नहीं भी देख पा रहे हैं वैसे भी पदार्थ, ये सब कुछ प्रकृति के इन 3 गुणों के मिश्रण से क्रमशः बने। पहले स्थूल सूक्ष्म स्थिति आती है, पहले महत्त्व बनता है, फिर सूत्र बनता है, फिर अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार, फिर एक एक अहंकार से अलग अलग प्रकार की चीज़ें, फिर तामस अहंकार से पहले गुण उत्पन्न होता है, शब्द गुण, फिर उससे आकाश, आकाश से फिर स्पर्श गुण, फिर वायु। इस तरह से करके पूरी प्रक्रिया है प्रकृति की, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इसके लिए कोई भी बाह्य प्रमाण, प्रत्यक्ष या अनुमान वह संभव ही नहीं है। जब सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात पदार्थ कह रहे हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं कि केवल सात्विक केवल राजसिक कुछ होता है। वह तो जैसे ही प्रकृति में आरंभ हुआ था विकार, वैसे ही परस्पर का मिश्रण हो गया था। तो यहाँ इसका भाव यह है, सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण की अधिकता, तमोगुण की अधिकता इत्यादि। सत्वगुण से मन इंद्रिय देवताओं का और इंद्रिय देवताओं का निर्माण हुआ है। रजोगुण से इंद्रिय, तमोगुण से भूत, पंचभूत,
किंतु इनमें भी परस्पर उपादान उस रूप में किसी की प्रधानता से होने पर भी व्यवहार में भी अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के गुणों की प्रधानता होती है। इसका वर्णन जब ज्ञान की चर्चा हम लोग कर रहे थे 7वें अध्याय के प्रारंभ में, तब किया गया था कि 10 चीज़ों का भगवान ने गीता में, उद्धव गीता में, भागवत में वर्णन किया है। भूमि, जल, इन सबों का सेवन करना चाहिए, पर वैसे भूमि वैसे जल का सेवन करना चाहिए जो सात्विक हो। और सात्विक गुणों का संस्पर्श जब हमें होता है, उसके साथ हम रहते हैं, तो फिर धर्म की वृद्धि होती है। जल तो सारे जल एक ही हैं, भौतिक विज्ञान के हिसाब से सब H2O हैं, किंतु ऐसा धर्मशास्त्र का मत नहीं होता है। गड्ढे का जल, स्विमिंग पूल का जल और गंगा जी का जल एक समान नहीं हो। स्विमिंग पूल का जल कितना भी स्वच्छ हो और गंगा जल कितना भी दिखने में मटमैला हो, गंदा सा हो, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वह सत्वगुण संयुक्त है और यह जो है सत्वगुण से संयुक्त उस रूप में नहीं है। भूमि एक मंदिर का स्थान है और एक क्लब है, दोनों की समानता नहीं हो सकती है। बहुत सूक्ष्म शक्तियाँ यहाँ कार्य करती हैं। वृंदावन, अयोध्या इत्यादि धाम हैं, इसकी तुलना सामान्य भूमि से नहीं हो सकती है। गंगा का तीर है, इसकी तुलना सामान्य भूमि से नहीं हो सकती है। तो यद्यपि ये तमोगुण के ही पदार्थ हैं, जल, भूमि, किंतु तमोगुण से ही की प्रधानता से इनका निर्माण हुआ है। तथापि इनमें अन्य जल और अन्य भूमियों की तुलना में सात्विकता अधिक है। गंगा जल का तीर, यहाँ सात्विकता अधिक है। तो सात्विक, राजस और तामस जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो समझना चाहिए केवल राजस, केवल तामस, केवल सात्विक नहीं, बल्कि उन पदार्थों में भी इन गुणों की अधिकता के कारण ही इस प्रकार का भगवान ने भाव दिया है। फिर भगवान ने कहा मत्त एवेति तान विद्धि, यह जानो कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इसी को दास ने पीछे विज्ञान के रूप में कहा था। सभी वस्तुओं में एक अनुगत सत्ता का होना वह ज्ञान है, और उस एक सत्ता से ही सबकी उत्पत्ति का होना यह विज्ञान है। इसलिए मत्तः एवेति तान विद्धि, यह विज्ञान अंश है। न तो हम तेषु, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब यहाँ बोलेंगे ज्ञान के अंतर्गत तो आपने यह कहा कि उन सब में एक ही सत्ता का विद्यमान होना, मूल सत्ता का। भगवान बोले यहाँ मैं उनमें नहीं हूँ, और ते मई, और वे मुझ पर हैं। अहम तेषु ना, मैं उन सब में नहीं हूँ, किंतु ते मई संति, वे सब मुझ पर हैं। यह कैसे हो गया? तो इसका अर्थ यह है, भगवान सत्ता के रूप में भगवान उस सब में विद्यमान हैं, तथापि उन वस्तुओं के साथ भगवान का संसर्ग नहीं होता है। इसलिए वहाँ रहते हुए भी भगवान उनमें नहीं है। आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा में बैठे हुए हैं, किंतु आपका मन कक्षा में नहीं है, कहीं अन्यत्र है, खेलने के मैदान में है। तो क्या कहा जाएगा? आप कक्षा में नहीं हैं। कक्षा में रहते हुए भी, क्योंकि आपका मन कक्षा में नहीं है, इसलिए आप कक्षा में नहीं हैं। इसी प्रकार का भाव रखते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा, इन सब में भगवान की सत्ता तो है, किंतु ऐसा होने पर भी
भगवान सात्विक राजसिक इन और तामसिक इन पदार्थों से संपृक्त नहीं होते हैं, इसलिए भगवान इनमें नहीं भी हैं। दूसरा भाव यह है, और दूसरी तरफ ये सब मुझ पर हैं, इनमें रहते हुए भी भगवान इनमें नहीं हैं, यह संभव है। किंतु ये भगवान पर नहीं रहते हुए विद्यमान है ये सब पदार्थ, यह संपूर्ण जगत, यह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो दूसरा भाव आएगा, भगवान इनके अधीन नहीं है और ये भगवान के अधीन है। इनमें भगवान नहीं है मतलब इनके अधीन नहीं है, और ये सभी भगवान पर हैं, भगवान में हैं मतलब भगवान के अधीन इनकी स्थिति है, भगवान ही इनके आश्रय हैं। यदि भगवान की सत्ता ना हो तो इनकी सत्ता नहीं हो सकती है। इस प्रकार का सूक्ष्म भाव रखना चाहिए। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इदं सर्वं जगत् त्रिभिर्गुणमयैः भावैः मोहितम्। यह संपूर्ण जगत तीन प्रकार के गुणों से विकार को प्राप्त हुए पदार्थों के द्वारा मोहित है। सर्वमिदं जगत, जगत का अर्थ यहाँ जो है बाह्य जड़ जगत नहीं है, बल्कि जो जीव जगत है, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, इन रूपों में अवस्थित जो जीव समूह है, वह जीव समूह जो है तीनों गुणों के विकारों से बने पदार्थों के द्वारा मोहित है। अहंकार से लेकर के जो कुछ भी, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, वहाँ से लेकर जो कुछ भी है हमारे अंदर, हमारे बाहर जिसको हम देख रहे हैं, और हमारा शरीर, यह सब कुछ जो है तीनों गुणों का विकार है, और इनके द्वारा यह संपूर्ण जगत जो है मोहित है। जीवों के मोहित होने में हमारे देह का आंतरिक घटक वह भी एक कारक है, जो बाह्य दृश्य जगत है वह भी एक कारक है। इन सब से यह संपूर्ण जीव जगत जो है वह मोहित है। इसलिए न अभिजानाति, माम न अभिजानाति, यह मुझे नहीं जानता है, यह संपूर्ण जीव जगत मुझे नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? एभ्यः परम अव्ययम, मैं इसी रूप में, जिस रूप में तुम्हारे समक्ष मैं खड़ा हूँ, मैं इसी रूप में एभ्यः परम, ये जो तीनों गुण हैं, इनसे उत्पन्न जो विकार हैं, इन सब से मैं परे हूँ, इनका मुझ में कोई स्पर्श नहीं है। और अव्ययम, मैं इसी रूप में अव्यय हूँ, मेरा विनाश नहीं है। कुछ लोग यह कहते हैं ईश्वर तत्व जो है वह परमात्म तत्व और माया तत्व का संघटन है। आधा भाग तो उसका परमात्मा का है और आधा भाग माया का है। जब दोनों मिल जाते हैं तो वह ईश्वर तत्व बन जाता है। यदि ऐसा हो तो वह जो परमात्मा वाला अंश है, जिसको असामान्य रूप में आत्मा कहते हैं वे लोग, और वह एक ही आत्मा सब जगह है, इस
स्थूल शरीर में जो आत्मा है वह भी वही आत्मा है जो ईश्वर के शरीर में रहने वाली आत्मा है। यदि यह भाव होता तो भगवान यह क्यों कहते कि मुझको प्रकृति से अतीत नहीं जानता है, इन गुणों से अतीत नहीं जानता है। यदि भगवान का शरीर भी गुणमय ही होता, सत्व गुणमय ही से ही, तो भगवान यह कैसे कह सकते हैं कि मुझको इससे परे ये लोग नहीं जानते हैं और इस अव्यय हूँ। अव्यय तो फिर सबकी आत्मा है। अर्जुन को बोलते तुम तो अर्जुन को तो कहा ही है तुम देही हो और देही अव्यय होता है। फिर विशिष्ट रूप में अपने आप को अव्यय अलग से अव्यय कहने का क्या प्रयोजन है। यह जो एक वाक्य के लिए अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए कि अव्यय तो अर्जुन का भी जीवात्मा है, तो भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि मैं इससे परम हूँ, मैं इससे अतीत हूँ और मैं अव्यय हूँ। आत्मा की अव्ययता, अविनाशिता, इसको तो भगवान पहले कह चुके हैं। यहाँ विशिष्ट रूप में जो अर्जुन का नहीं है वह मेरा है, यही कहने के लिए तो भगवान की प्रवृत्ति है। तो जो अव्यय यहाँ पदार्थ है वह भगवान अपने शरीर को लेकर ही कह रहे हैं। भगवान का शरीर भी अव्यय है। जो कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं उस कृष्ण को ही अव्यय के रूप में देखना है। उस कृष्ण का देवकी के गर्भ से जन्म हुआ और फिर किसी जरा के बाण से आहत होकर के उस देह का विनाश हो गया। इस प्रकार की बातें वे लोग ही करते हैं जिनको शास्त्र की परोक्ष भाषा समझ में नहीं आती है, शास्त्र के मर्म को नहीं समझते हैं। हाँ, अपने दुष्ट भाव के लिए जो अनुकूल कहीं वर्णन होता है बस उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए यह सिद्धांत नहीं करना चाहिए भगवान का शरीर जो है वह माइक है और उसमें रहने वाली जो आत्मा है वह विशुद्ध है। इस प्रकार का एक बहुत भयंकर मतवाद संपूर्ण सनातन धर्मियों के अंतर्गत चल रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान अपने इस माम के द्वारा वे जिसको बोध कर रहे हैं, माम के द्वारा वे आत्मा का बोध नहीं करा रहे हैं, वहाँ शरीर में रहने वाली आत्मा का। वह तो अर्जुन के पक्ष में भी फिर नित्य है, अव्यय है। यहाँ जिस विषय को अव्यय कहा जा रहा है वह भगवान का यह शरीर ही है जो अव्यय है। जन्म इत्यादि जो है यह लोक दृष्टि से केवल एक लीला है जिसको कि लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान का यह शरीर, समझिए, कठिन होगा समझने में यदि, तो भी दिक्कत नहीं है। भगवान का यह शरीर ही अनंत स्थानों पर विद्यमान है। आपको यह लग रहा है यह मध्यम आकार का है, किंतु यह मध्यम आकार ही कृष्ण का अनंत स्थानों पर है, अनंत काल में विद्यमान है। तो ऐसा कैसे कहेंगे कि इसका जन्म हुआ? वह अनंत होने पर भी हम लोगों की आँखों पर जो काल का प्रभाव है उस हिसाब से भगवान वहाँ एक क्रम दिखाते हैं। अन्यथा भगवान का वह शिशु रूप जो कंस के जेल में प्रकट हुआ वह भी नित्य है, वह भी अनंत है। और जो कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं भी, यह भी अनंत है। इन दोनों के बीच में होने वाले जितने रूप हैं वह सब अनंत है। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है जिसको कि लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उनका जन्म नहीं है, फिर भी उनका जन्म है वह भी वास्तव है। यह भगवान की बहुत ही विलक्षण महिमा है
जिसे सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं, और वे लोग माइक युक्तियों के द्वारा भगवान के शरीर के निरूपण की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग वस्तुतः बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं और दया के पात्र हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।